पिछले साल की अगर 2025 की बात की जाए तो पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया को विजिट किया। और एज यूजुअल अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया की, तो वो हमेशा कहते हैं कि जो रशिया है वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और हमारी आने वाली तमाम जनरेशन ये बात जान लें कि अगर कभी किसी को हमने भाई बोला है तो वो रशिया है। रशिया हमारे हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। अगर अब की बात की जाए, 2026 की बात की जाए, तो एक दफा फिर से जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं ब्रिक्स के लिए। और जो ब्रिक्स है इंडिया ही उसको होस्ट करने के लिए जा रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्राइका की बात की जाती है हमेशा ब्रिक्स के अंदर, जो कि चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर बनाएंगे। एंड प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ब्रिक्स में नजर आती है वो ये है कि यहाँ पर डॉलर की बजाय इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी इस्तेमाल होगी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इस साल के एंड में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं, वो भी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया रशिया रिलेशन से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं। पाकिस्तानियों को डर है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में कोई अच्छी डिफेंस डील हो गई, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुई है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल क़यामत आ जाएंगी। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिया को कहूँगा वेल डन, ऑलवेज इंडिया डू द ग्रेट। मैं बल्कि सबसे पहले आपकी आवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, फॉर गॉड से यार नरेंद्र मोदी साहब को शर्मिंदा मत करें। वो हर चीज़ में छलांग लगाना नहीं चाहिए। शाहरुख खान साहब ने एक जुमला बोला था, किसी के फट्टे में नहीं पड़ना चाहिए, वो अपने गले पड़ जाता है। इफ़ ही इज़ मूविंग वाइजली, आप उनको, आपकी अपनी आवाम, मैंने पिछले 1 मंथ में जो कमेंट्स देखे मुझे दुख हुआ कि आपने अपने सीएम साहब को बगैर वजह के, आई डोंट हैव टू से दिस वर्ड्स, आपने उनकी इज्जत को डिस्टर्ब किया, स्पॉटेड किया। वाई? ये मामला ऐसा था जो वार का हुआ, इसमें कोई कंसर्न नहीं था। आप इंडिया को देखना चाहते हैं तो इंडिया तो बगैर बोले ही हमेशा सारी जंगें जीतता है। वाई? ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही हैव नॉलेज, ही इज़ डूइंग प्रमोटिंग द बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। आप यूएई में चले जाएं, सऊदीज के राइट हैंड अमेरिकन हैं एंड लेफ्ट हैंड इंडिया। आप सऊदी अरब चले जाएं, राइट हैंड अमेरिकन हैं, लेफ्ट हैंड इंडिया। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, इकोनॉमी, बिजनेस, एजुकेशन किसने प्रमोट की है? ये सिर्फ इंडिया ही प्रमोट करता है। आप लोगों के पास जितना बड़ा क्रेडिट है, मैं दुबई में था, मैंने एफर्ट देखी, एक हॉस्पिटल पाकिस्तानी नहीं था, सारे हॉस्पिटल्स इंडियन थे, सारी फार्मेसीज इंडियन थी। ये पुतिन इतनी एफर्ट कर रहा है, चाइना इतनी एफर्ट कर रहा है, क्यों? वो टेक्निकली उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया की करेंसी, किसकी करेंसी स्ट्रांग है? आई हैव अ क्वेश्चन, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया की। सो रिमेंबर इट। आप ये देखें, आप लोग कभी भी इस चीज़ से अपने आप को स्क्रू ना करें कि हम लोग राइज नहीं ले रहे, हम हर मैटर में इन्वॉल्व नो, मत पड़े किसी फट्टे में। ये आपका राइज है, बिकॉज आप काम कर रहे हैं। काम करने वाले बंदे के पास लड़ने का वक्त नहीं होता है। लड़ने वाला बंदा वही होता है जो फ्री होता है, जिसने कुछ नहीं करना, उससे सिर्फ आपसे लड़ना। हम अभी रिसेंटली बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में हम लोगों ने सुना कि 2 इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक किया ईरान ने, जबकि ईरान के साथ इंडिया ने बहुत अच्छा किया, उनके लिए मेडिकेशन भेजी स्पेशली वॉर के टाइम पर। और जब आपका एक कंट्री इतना अच्छा साथ दे रहा है तो आप इन रिटर्न उसके साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें बताऊँ, इसमें कैमोफ्लेजिंग बहुत होती रही है। मैं ये एक ऐसी वार थी, इसमें किसी के शिप को किसी का शिप और किसी के शिप को किसी का शिप, ऐसे शिप्स एक दूसरे को शो करके मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाती है। आप सोचें, अब ईरान के साथ चल रहे अच्छे, ईरान क्यों अपना अटैक करके अपना बिजनेस खराब करेगा? उसका कंसर्न, बिलीव मी, अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, एक साइड पे हो जाएं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इंडियंस, सारे आप सब हम एक साइड पे होते हैं। यार झगड़ा सिर्फ ज्यूज का है। प्रॉब्लम इज ज्यूज को वर्ल्ड में सिर्फ एक नेशन सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज अरब्स। आप बिलीव करें, आप सभी मिसअंडरस्टैंडिंग में, और अगर आपस में एक दूसरे से झगड़ेंगे, आप टेक्निकली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया, आप जंग नहीं लड़े, आप जीते हुए हैं। जंग तो आप तब लड़े जब आपके पास कोई लूजिंग पॉइंट हो, है ही नहीं। ये तो वार ही एक डिफरेंट है। ये दो ऐसे लोगों में वार है जो एक ही बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, वो आपस में लड़ पड़े, ठीक है। और उनका सपोर्टर सिर्फ जो मुसाद CIA का हेडक्वार्टर है, दैट इज इन बहरेन।
वो वहां से ऑपरेट हो रहा है। उसने नेतन्याहू को कहा मैं 3 दिन में सफाया कर दूंगा और वो भाग गया, वापस नहीं आया। इंडिया तो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। देखें, दुश्मन ना समझे अब एक दूसरे को, किसकी तरक्की हो खुश हो, उसको प्रेयर दें और उसको अप्रिशिएट करें। अगर ये प्यूटन इस वक्त आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि इंडिया हैव दिस एनर्जी कि वो क्रिएशन करने के बाद सक्सेसफुली अपनी रूट्स गाड़ता है बिजनेस की। तो वो चाहते हैं प्रमोशन, चाइना चाहता है प्रमोशन, वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है, रशिया चाहता है, सारी कंट्रीज चाहती हैं। वार के मैटर से कंपैरिजन ना करें। आप इकोनॉमी देखें, आप अपनी एवेल्यूएशन करें, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे इंडिया आपको मिलेगा। आप कनाडा चले जाएं आपको इंडियंस मिलेंगे। आप मुझे बताएं वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, कोई हॉस्पिटल्स हो। हम लोग खवार होके आए हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिली। आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे कोई वहाँ हेल्प नहीं मिली बिकॉज वहाँ पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ इंडिया है। आप ये बात हमसे नहीं, प्रैक्टिकली अपनी वर्थ देखे बहुत ज़्यादा। सो डोंट थिंक लाइक दैट एंड अप्रिशिएट Putin, Iran, Russia and China all are working with India. किसी का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ट्रम्प डेफिनेटली कह लेंगे, नो डाउट अमेरिका सुपर पावर है, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि आपको जेलसी क्या है इंडिया से। किसको? ट्रम्प को एक बिग प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया अमेरिका जो है ना, ये वर्ल्ड की 1936 वर्ल्ड वॉर 1, 1928 सॉरी 1928 to 1945 वर्ल्ड वॉर 1 and 2 अमेरिका, अफगानिस्तान अमेरिका, इराक अमेरिका, रशिया अमेरिका, कोल्ड वार, अमेरिकन रशिया वार इज कोल्ड वार, ऑलवेज कोल्ड वार। वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव जो ब्लास्ट था दैट इज इन 1945 बाय अमेरिका। देन ओनली वर्ल्ड में एक कंट्री ने रिप्लाई किया था, यूएसए, दैट इज रशिया। ही इज किंग ऑफ एटम बम। 1961 Russia gave the biggest blast in the world and just showed to America that I can crush you. Now, practically, America is standing on this situation. All soldiers, they don't want to fight because they are fed up. Since 1928 to 2026, they are continuously attacking on different countries. Just have to overcome and rule the world. Now, Trump is over. तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। यहाँ पर दोस्तों ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि आज इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया बिजनेस करता है। और दोस्तों इसीलिए तो एक ही टाइम पे इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान आज अमेरिका के पैर में लेट गया है और अमेरिका की परमिशन के बिना आज पाकिस्तान हिल भी नहीं सकता। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट भी अमेरिका वाले कर रहे हैं। ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। लेकिन ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है और इंडिया जहां चाहता है वहां पे डील करता है। इंडियन पब्लिक के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।